आज की ये कहानी इंसानियत के सबसे अंधेरे राज को उजागर करती है, जहां एक मासूम लड़की को जिंदा हथियार बनाने के लिए नर्क में धकेल दिया जाता है। ये सबसे क्रूर एक्सपेरिमेंट था, जहां एक छोटी लड़की को गोदाम के अंदर बंद कर दिया जाता है, फिर दरवाजा खोलकर उसके सामने दर्जनों खूंखार कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। बाहर खड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं और सबसे ताकतवर लोग ऊपर खड़े होकर ये देखने लगते हैं कि क्या ये लड़की इन कुत्तों के हमले से बच पाएगी या नहीं। उस लड़की के पास सहारा लेने के लिए सिर्फ एक चीज होती है, उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई एक पेन। लेकिन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सारे कुत्ते खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर बड़ा लीडर भी हैरान रह जाता है, लेकिन असली एक्सपेरिमेंट अभी शुरू ही हुआ था। अब एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग बंदूकें सेट करते हैं और दूर खड़ी लड़की पर सीधा फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद उसे लगातार बदलती हुई कंप्यूटर स्क्रीन में छुपे हुए ताश के पत्ते ढूंढने को कहा जाता है। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो वीडियो पॉज करके देखो, क्या आप ढूंढ पाए। लेकिन लड़की बस एक नजर डालती है और बिल्कुल सही तरीके से 3 पत्ते निकाल लेती है। यही था उन ताकतवर लोगों का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, जहां वो सुपर पावर्स वाले सैनिक तैयार कर रहे थे। वो मौत की सजा पाए कैदियों के जीन का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करके एक नई तरह के इंसान बना रहे थे। इन सबको उनकी ताकत के हिसाब से अलग अलग लेवल दिए जाते हैं और इस लड़की की पावर सबसे ज्यादा होती है, जिस वजह से वो यहाँ की इकलौती एस लेवल मॉन्स्टर बन जाती है। लेकिन जब डॉक्टर बाई ये रिजल्ट हाई लेवल अधिकारियों को बताते हैं तो वो इस ताकत से डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास इन्हें कंट्रोल करने का कोई सही तरीका नहीं होता। इसलिए वो तुरंत आदेश दे देते हैं कि इन सभी को खत्म कर दिया जाए और फिर पूरा एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग खून से भर जाता है। लेकिन ये छोटी लड़की अपनी खतरनाक पावर की मदद से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इधर सर्च टीम जंगल में उसे काफी देर तक ढूंढती रहती है, लेकिन उन्हें उसका कोई पता नहीं चलता। जल्द ही ये खबर डॉक्टर बाई तक पहुँच जाती है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दवाइयों के असर से लड़की का दिमाग ज्यादा से ज्यादा 10 साल ही चल पाएगा। भागते भागते वो लड़की एक किसान के घर के सामने गिर जाती है और किस्मत से वो किसान उसे देख लेता है और अपने घर ले जाकर उसकी जान बचाता है। वो शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाता है इलाज के लिए। डॉक्टर किसान दंपत्ति को बताते हैं कि लड़की अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी पुरानी याददाश्त शायद हमेशा के लिए जा चुकी है। शायद अपने बच्चे को खोने का दर्द अभी ताजा था, इसलिए वो दोनों इस लड़की को बहुत प्यार देने लगते हैं और उसी वक्त ये फैसला करते हैं कि वो इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। समय धीरे धीरे बीतता है और लड़की अपने नए माता पिता के प्यार में बड़ी होती है। वो उसका नाम रखते हैं शाओयुन। लेकिन शाओयुन बिल्कुल भी नखरे वाली नहीं होती। वो एक लड़के की तरह रहती है। सुबह होने से पहले ही उठकर अपने पिता का काम में हाथ बटाती है और गायों के लिए चारा तैयार करती है। उसकी माँ बीमारी की वजह से ठीक से खा नहीं पाती, तो वो उसे प्यार से संभालती है और हिम्मत देती है। इस तरह उनका परिवार खुशी से जी रहा होता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक रात जब शाओयुन नहाकर अपने बाल सुखा रही होती है, तभी अचानक उसके दिमाग में तेज दर्द शुरू हो जाता है, जैसे उसका सिर अगले ही पल फट जाएगा। वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, वो दर्द फिर से शुरू हो जाता है और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता है। समझदार होने की वजह से उसे तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो तुरंत अस्पताल जाकर चेकअप कराती है। लेकिन वहाँ उसे एक ऐसा सच पता चलता है जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। ये अचानक आई बुरी खबर उसे अंदर से तोड़ देती है। वो मौत से नहीं डरती, बल्कि उसे इस बात का दुख होता है कि वो अपने माता पिता का ठीक से कर्ज भी नहीं चुका पाएगी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। तभी उसकी दोस्त को एक टैलेंट शो का एड दिखता है, जिसमें पूरे 500 करोड़ का इनाम रखा होता है। उसे अच्छे से पता होता है कि अगर वो ये पैसे जीत गई तो ना सिर्फ अपनी माँ का इलाज करवा सकती है, बल्कि अपने पिता को भी मेहनत से छुटकारा दिला सकती है। और यहीं से उसके दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हो जाता है। उसकी दोस्त उसकी ताकत को अच्छे से जानती है। वो सिर्फ गाने में ही नहीं, बल्कि पढ़ाई में भी स्कूल की टॉपर होती है, इसलिए इस कंपटीशन को जीतना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। शायद उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होती है, इसलिए स्टेज से उतरने से पहले होस्ट उसे थोड़ा और टाइम देना चाहता है और उससे एक छोटा सा परफॉर्म करने को कहता है। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर कुछ दिखाती है, वो सीधे अपनी पावर यूज कर देती है और जादू के नाम पर माइक्रोफोन को हवा में तैराने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन उसके माता पिता के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि डर नजर आता है, क्योंकि वो इंसानों की असली फितरत को जानते हैं। उसकी माँ पहले ही कह चुकी होती है कि दुनिया के लोग हम जैसे नहीं होते और शायद एक दिन तू हमें छोड़कर चली जाएगी। हर माँ बाप की तरह वो भी अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहते हैं, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करती है और लड़की भी अपनी माँ को शांत कराने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी माँ का डर गलत नहीं होता। टीवी पर आने की वजह से डॉक्टर बाई और उसके साथ काम करने वाला सूट वाला आदमी भी
ये जान लेते हैं कि वो अभी जिंदा है। ये सुनकर डॉक्टर बाई बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसके पास एक पूरी पावरफुल टीम होती है जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट के बचे हुए बच्चे होते हैं और अब वो उन्हीं के जरिए अपने दुश्मनों को खत्म करती है। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब एक आदमी बंदूक उसके सिर पर तान देता है तब भी वो बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि सिर्फ एक नजर से उसकी बंदूक को कंट्रोल कर लेता है और बंदूक खुद ही घूमकर उसी आदमी पर तान जाती है और वो आदमी खुद को ही मार देता है। यही उनकी असली ताकत होती है और सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसे उसके पास 3 और साथी होते हैं और हर एक खतरनाक होता है। इसलिए लड़की जो उसका सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है उसे वापस पाना उसके लिए बहुत जरूरी होता है और यहीं से लड़की की जिंदगी में असली खतरा शुरू हो जाता है। अगले दिन जब वो अपनी दोस्त के साथ सफर कर रही होती है तो उसकी नजर एक अजीब से लड़के पर पड़ती है जो उसे घूर रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो। उसकी बातों में भी अजीब सा अपनापन होता है। वो उसे उसके पुराने नाम से भी बुला देता है, लेकिन लड़की को कुछ भी याद नहीं होता। उसकी दोस्त को लगता है कि वो बस एक पागल फैन है, लेकिन सच कुछ और होता है। वो लड़का खुद बताता है कि वो भी उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और वही बच्चा है जिसने ट्रेनिंग के दौरान अपने टीचर को हरा दिया था, लेकिन लड़की को कुछ भी याद नहीं आता। तब वो उसे परखने के लिए अचानक उस पर हमला करता है और जब उसे कोई रिएक्शन नहीं मिलता तब उसे यकीन हो जाता है कि लड़की सच में सब कुछ भूल चुकी है। ये देखकर लड़की डर के मारे रोने लगती है और ट्रेन के अंदर लोग भी ये सब देखकर बातें करने लगते हैं। मामला बिगड़ता देख वो लड़का वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते ये जरूर कहता है कि वो उससे फिर मिलेगा। लेकिन शाओयुन के सामने आने वाला असली खतरा अब शुरू होता है। जब वो अपनी दोस्त के साथ टैक्सी लेने जा रही होती है तभी कुछ काले कपड़े पहने लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं और खुद को मैनेजमेंट कंपनी का बताकर उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन उस आदमी के चेहरे का निशान साफ बता रहा होता है कि वो कोई सीधा इंसान नहीं है। जब शाओयुन मना करती है तो वो अपने आदमियों को इशारा करता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है। तभी उसकी दोस्त को टैक्सी दिख जाती है और वो तुरंत उसे खींचकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो डर के मारे कांप रही होती है और कहती है कि वो बहुत डर गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसका ऑडिशन हमेशा की तरह शानदार जाता है और ऐसा लगता है कि वो 500 करोड़ जीतने के बहुत करीब है। लेकिन जैसे ही वो अपने छोटे शहर वापस लौटती है वही रहस्यमयी लड़का भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उसे सीधे तौर पर कुछ नहीं करता, लेकिन जाते जाते एक बात कह देता है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना और जल्दी घर पहुँच जाना। ये सुनते ही शाओयुन घबरा जाती है और पूरी ताकत से अपने घर की तरफ भागती है। बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियाँ और घर के अंदर अंधेरा देकर वो पहली बार इतना डर जाती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसके पिता और उसकी दोस्त के पुलिस वाले पिता आराम से बैठकर शतरंज खेल रहे होते हैं और लाइट सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि बिजली चली गई होती है। ये देखकर वो थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन उस लड़के की बात उसके दिमाग से नहीं निकलती और रात को उसे पुराने एक्सपेरिमेंट के डरावने सपने आने लगते हैं। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसी वक्त कुछ लोग उसके घर में घुस चुके होते हैं और उसके परिवार को पहले ही बंदूक की नोक पर ले चुके होते हैं। आवाज सुनकर जैसे ही वो बाहर आती है एक आदमी उसकी कनपटी पर बंदूक रख देता है और उसकी दोस्त भी उनके कब्जे में होती है। तभी वो स्कार वाला आदमी सामने आता है और कहता है कि अब ड्रामा बंद करो और ये झूठा भूलने का नाटक खत्म करो, क्योंकि उसके शरीर पर पड़े सारे निशान उसी की वजह से हैं। जैसे ही वो चाकू उसकी दोस्त के गले के पास ले जाता है शाओयुन की आंखों से डर खत्म हो जाता है और उसकी असली पावर जागने लगती है। यही होता है जब वो पूरी तरह बदल जाती है और अगले ही पल वो स्कार वाला आदमी खत्म हो जाता है। लेकिन तभी हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि वही रहस्यमयी लड़का अचानक वहाँ आ जाता है और उसकी ताकत देकर ताली बजाने लगता है। तभी एक लड़की उसके पिता को पकड़कर अंदर लाती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो उनके साथ नहीं गई तो उसका परिवार जिंदा नहीं बचेगा। अपने परिवार और दोस्त की जान बचाने के लिए शाओयुन मजबूरी में उनके साथ चली जाती है और यहीं से एक खतरनाक जंग की शुरुआत होती है। जब उसे वापस उस एक्सपेरिमेंट वाली जगह लाया जाता है तो उसे फिर से एक कैदी की तरह बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर बाई उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसका सबसे ताकतवर हथियार वापस आ चुका होता है। लेकिन शाओयुन खुद को बहुत अजीब महसूस कर रही होती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि उसकी याददाश्त अभी भी पूरी तरह वापस नहीं आई है, क्योंकि 10 साल पहले जो कुछ हुआ था वो अभी भी उसके दिमाग में कहीं दबा हुआ है। उसने चारों तरफ ऐसा कहर मचाया कि हर जगह तबाही फैल गई और उसे उसकी याददाश्त वापस दिलाने के लिए डॉक्टर बाई सीधे एक खास सीरम निकालती है और उसे उसके शरीर में इंजेक्ट कर देती है। जैसे ही दवा उसके अंदर जाती है शाओयुन को सब कुछ याद आने लगता है, वो जगह जहां उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए थे और वो दर्दनाक पल जब उसके साथियों को एक एक करके उसके सामने मार दिया गया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में तेज दर्द शुरू हो जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर बाई समझ जाती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए वो तुरंत अपने लोगों को कहती है कि उसे नीली दवा का इंजेक्शन दिया जाए। ये दवा उसके दिमाग में फैल रहे वायरस को कुछ समय के लिए रोक सकती है, लेकिन इसका असर
सिर्फ 1 महीने तक ही रहता है। अगर 1 महीने बाद फिर से ये दवा ना दी जाए तो वो वायरस दोगुनी तेजी से फैलने लगता है। साफ है कि डॉक्टर बाई इस दवा के जरिए उसे कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन जैसे ही दवा असर दिखाती है, शाओयुन के अंदर कुछ बदलने लगता है। वो शांत होकर कहती है, सच बताऊं तो तुम बहुत अजीब हो। उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर बाई समझ ही नहीं पाती कि खतरा अब उसके सामने खड़ा है। तभी अचानक उस पावरफुल टीम का वही लड़का सब समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि असल में उन्होंने शाओयुन को नहीं ढूंढा, बल्कि शाओयुन ने खुद उन्हें ढूंढा है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचते, शाओयुन अपनी ताकत से पूरे लैब के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद कर देती है और जो आदमी उसे इंजेक्शन दे रहा होता है उसे दीवार पर ऐसा पटकती है कि वो हमेशा के लिए सो जाता है। इसके बाद वो जमीन पर गिरी पिस्तौल उठाती है और शीशे के उस पार खड़ी डॉक्टर बाई पर गोलियां चलाने लगती है। लेकिन वो कांच बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए एक भी गोली उसे छू नहीं पाती। ये देखकर डॉक्टर बाई तुरंत नींद लाने वाली गैस छोड़ने का आदेश देती है और कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा गैस से भर जाता है। लेकिन जब गैस छटती है तो शाओयुन वहां से गायब होती है। ऊपर छत में बने एक छेद को देखकर सब समझ जाते हैं कि वो निकल चुकी है। तभी अचानक ऊपर से गोलियां चलती हैं और 2 आदमी वहीं ढेर हो जाते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर बाई कुछ समझ पाती, शाओयुन उसके सामने आकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर डॉक्टर। अब डॉक्टर बाई को समझ आता है कि वो पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी है। असल में शाओयुन ने कभी अपनी याददाश्त खोई ही नहीं थी। वो जानबूझकर सामान्य जिंदगी में अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती थी ताकि उसका दिमाग ज्यादा दबाव में ना आए। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी बीमारी का समय खत्म होने वाला है, तब उसने खुद ही डॉक्टर बाई तक पहुंचने का प्लान बनाया। इसलिए उसने जानबूझकर उस टैलेंट शो में हिस्सा लिया और अपनी पावर सबके सामने दिखाई ताकि डॉक्टर बाई का ध्यान उस पर जाए। और आखिरकार उसका प्लान कामयाब हो जाता है, क्योंकि यही डॉक्टर उसके बचने की आखिरी उम्मीद थी। असल में कलाकार ऐसे काम करता है। ये कहते हुए शाओयुन सीधे उसकी टांग पर गोली मारती है, क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहती, बल्कि उससे दवा का फार्मूला निकलवाना चाहती है। इसी बीच पावरफुल टीम भी तेजी से लैब के करीब पहुंच रही होती है, लेकिन रास्ते में ही सूट वाला आदमी अपने लोगों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। असल में वो सिर्फ कंपनी का अधिकारी ही नहीं, बल्कि पहली पीढ़ी का सुपर सोल्जर भी होता है, जिसे बेसिक ताकतों से अपग्रेड किया गया था। लेकिन वो दूसरी पीढ़ी के असली पावर्स वाले लोगों के सामने कुछ भी नहीं होता। 10 साल पहले हुए क्लीन अप मिशन में भी उसी ने सब संभाला था। और अब जब शाओयुन वापस आ चुकी है तो उसे पता है कि कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर सबको खत्म करके खुद सत्ता हासिल करना चाहता है। तभी टीम का छोटा बालों वाला लड़का पास पड़ा लोहे का गेट उठाकर सीधा हमला कर देता है और इस एक ही वार में सूट वाले आदमी के कई लोग ढेर हो जाते हैं। इसके बाद वो लड़का हंसते हुए आगे बढ़ जाता है और अपने 2 साथियों को पीछे छोड़ देता है, जिनके लिए इन आम आदमियों से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। गोलियां भी उन पर ज्यादा असर नहीं करती और कुछ ही देर में सारे लोग हार मान लेते हैं। लेकिन तभी सूट वाला आदमी उनकी कमजोरी समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि उनके शरीर पर हमला बेकार है, क्योंकि वो खुद ही ठीक हो जाता है। उन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, उनके सिर पर निशाना लगाना। ये आदेश देकर वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और उधर दोनों पावरफुल साथी भी आखिरकार ज्यादा लोगों की वजह से दब जाते हैं। लेकिन जैसे ही दुश्मन उन पर फाइनल शॉट लेने वाले होते हैं, तभी अचानक एक लड़की पीछे से आकर हमला करती है और अकेले ही सबको खत्म करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वो रहस्यमयी लड़का आखिरकार लैब में पहुंच जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर डॉक्टर बाई मर गई तो उसका दिमाग भी कभी भी फट सकता है। उधर शाओयुन भी उसकी ताकत देखकर समझ जाती है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है और उसे ये सोचकर अफसोस होता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं मारा। लेकिन वो लड़का भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता और जैसे ही वो कुछ बोलता है, शाओयुन तुरंत उसका गला पकड़कर उसे दीवार पर टांग देती है और उसे हिलने तक नहीं देती। वो कोशिश करता है जवाब देने की, लेकिन उसकी हर चाल शाओयुन पहले ही समझ जाती है। शायद यही असली ताकत का फर्क होता है। लेकिन अचानक मौका मिलते ही वो लड़का उसे पकड़कर दीवार पर पटक देता है। इतने सालों की लड़ाई का अनुभव आखिर काम आता है, लेकिन इससे शाओयुन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि अहंकार की बन जाती है। एक हाथ से भी वो उसे आसानी से रोक लेती है और जब वो लड़का फिर से हमला करता है तो शाओयुन आराम से उसका वार रोककर एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो खून उगलते हुए झुक जाता है। फिर एक किक उसे पूरी तरह कमजोर कर देती है और उसी मौके का फायदा उठाकर शाओयुन जमीन पर पड़ी बंदूक को अपनी पावर से उठाती है और भाग रही डॉक्टर बाई पर गोली चला देती है। वो उसे भागने नहीं देना चाहती, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, वो लड़का भी पावर से बंदूक उठा लेता है और दोनों के बीच फाइट अब गन फाइट में बदल जाती है। अगर वो लड़का शाओयुन के सिर पर निशाना लगा दे तो शायद वो जीत सकता है, लेकिन उसकी सबसे अहम गोली को शाओयुन अपने हाथ से ही पकड़ लेती है और अब वो पूरी तरह हार चुका होता है। जैसे ही शाओयुन उसे खत्म करने वाली होती है, तभी अचानक 2 गोलियां आकर उसे गिरा देती हैं और सामने आता है
वही सूट वाला आदमी जो सबको खत्म करने आया है। वो चाहता है कि सारे पावर्स वाले लोग खत्म हो जाएं। उसे देखकर डॉक्टर बाई जोर से चिल्लाती है कि सबको मार डालो। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है तभी लियू हेयर वाली लड़की पीछे से आकर उसके गले पर चाकू रख देती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी वफादारी से काम करने के बाद भी ऊपर वालों की नजर में वो सिर्फ एक मोहरा है। तभी सूट वाला आदमी गोली चलाता है और डॉक्टर बाई किसी तरह बच जाती है, क्योंकि वो पहले से ही इस मौके का इंतजार कर रहा होता है। अगर डॉक्टर बाई मर जाती तो कंपनी की कमान उसके हाथ में आ जाती और अब उसका अगला मकसद था 10 साल पहले बचे हुए सभी लोगों को खत्म करना। तभी अचानक वो लड़की फिर से खड़ी हो जाती है और अपना तेज धार वाला चाकू निकालकर सीधे उस पर हमला करती है। भले ही उसके हाथ में बंदूक होती है, लेकिन वो नई पीढ़ी के पावरफुल इंसान के सामने टिक नहीं पाता और एक ही वार में वो उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है। हालांकि वो आखिरी समय पर अपने हाथ से वार रोक लेता है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने पूरी ताकत नहीं लगाई तो वो यहीं खत्म हो जाएगा और फिर वो अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करता है। कुछ देर के लिए वो बराबरी से लड़ता भी है, लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखता है शाओयुन वहां से गायब हो चुकी होती है और अगले ही पल वो उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसके सामने उसकी सारी ताकत और अनुभव बेकार साबित हो जाते हैं। वो कोशिश करता है उसका गला पकड़ने की, लेकिन शाओयुन मुस्कुराते हुए उसका हाथ आसानी से हटा देती है और आखिरकार सूट वाला आदमी हार जाता है और अपनी लालच भरी ख्वाहिशों के साथ वहीं खत्म हो जाता है। तभी अचानक वो रहस्यमयी लड़का फिर से खड़ा हो जाता है और शाओयुन से कहता है कि असली दवा सिर्फ हेडक्वार्टर में ही बन सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे पहले उसे हराना होगा। लेकिन वो खुद भी जानता है कि वो उससे नहीं जीत सकता। वो सिर्फ उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि पीछे से हमला हो सके, लेकिन शाओयुन उसकी हर चाल समझ जाती है। तभी वो लड़का उसके सिर पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो ट्रिगर दबा ही नहीं पाता, क्योंकि शाओयुन की ताकत के सामने वो पूरी तरह बेबस हो चुका होता है। आखिर में शाओयुन उसके दर्द को खत्म कर देती है और इस तरह ये लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। अब वो इस जगह से वो सारी दवाइयां लेकर निकल जाती हैं जो वहां बची होती हैं और सीधे अपने घर पहुंचती हैं। लेकिन इस पूरी घटना का असर उसकी माँ पर इतना बुरा पड़ता है कि उसकी हालत और बिगड़ जाती है। इसलिए वो 8 दवाइयां अपनी माँ के लिए छोड़ देती है और खुद के लिए सिर्फ 2 रखती है। भले ही शुरुआत में उसने इस परिवार को अपने फायदे के लिए चुना था, लेकिन अब वो सच में उन्हें अपने असली माँ बाप की तरह मानने लगी थी और आखिर में वो रात के अंधेरे में गायब हो जाती है, क्योंकि अब उसका एक ही मकसद है उस हेडक्वार्टर तक पहुंचना जहां से उसे जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद मिल सकती है। अगर आपको ऐसी ही दमदार स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेन चाहिए।